नीलोफर, दुल्हन के लिए कुछ खाने के लिए ले आओ, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया। यहाँ तो सबको अपनी पड़ी है। जी अम्मा अभी लेकर आए। अरे ओ लड़कियों, अरे क्या आंखें फाड़ फाड़ के दुल्हन को देख रही हैं सब? नजर लगाएंगी क्या? हटो, मैं देखूं दुल्हन को, जरा देखूं तो सही जेवर कैसा है। सेठ तो अच्छा खासा भारी है, 10 तोले का होगा। नहीं नहीं, 6 तोले का है, 6 तोले का है। हाँ, माँ बाप ने चढ़ाया होगा। इन लोगों में तो तपड़ ही नहीं है कि ये दे, कसम की कसम से। लो दिखाओ इधर कैसे दाग लगे हुए। ताई अम्मा क्या हो गया? उसे सांस तो लेने दे, इतनी गर्मी है, बेचारी का दम घुट जाएगा। अब वो यही है, वो कहीं नहीं जाए, आराम से ना बाद में जायजे लेती रहे। अरे ओ महारानी, तुम्हारे यहाँ अनोखी दुल्हन आ गई है। अरे हाय, हमारे खानदान में जब दुल्हन आती है तो सारा टब्बर बैठ के उसका फुल जायजा लेता है, तब जाके दुल्हन को फारिग करते हैं। हाय, ये लोग तो दुल्हन देखने भी नहीं दे रहे कमबख्त। हाँ नहीं तो बिल्कुल। अरे वाह भाई वाह, हाय हाय, ऐसे बैठी हैं जैसे पहरेदार बैठी हो, कसम की कसम से। अरे रहने दो बहन, देखना दिखाना क्या है? सच पूछो तो दुल्हन लेके ही क्या आई है? अरे हाय, एक सेट जो पहन के आई है ना, बस वो ही है ले दे के। हाँ नहीं तो कसम की कसम से। बुआ प्लीज, कम से कम आज के दिन तो इस तरह की बातें ना करें। नई नवेली दुल्हन है, क्या सोचेगी हमारे बारे में? नहीं लोफर, तू तो चुप कर जा। बड़ी आई। जी डैड। डैड के बच्चे, कहां भाग गए हो तुम अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर? अभी चंद घंटे हुए हैं उसे इस घर में आए हुए और तुम आ गए अपनी हरकतों पे। डैड, मेरे दोस्तों ने इधर शादी की पार्टी थ्रो की हुई है। बकवास बंद करो, मुझे तुम आधे घंटे में यहाँ चाहिए हो। शर्मिंदगी हो रही है मुझे उस बच्ची के सामने, सामना तक नहीं कर पा रहा हूं मैं। पता नहीं कितनी दुखी हो रही होगी बेचारी तुम्हारे इस रवैये की वजह से। जल्दी वापस आओ। जी डैड। क्या करूं इसका? बैठो। ये सैफ का कमरा है, बल्कि तुम्हारा और सैफ का कमरा। तुम बैठो, मैं देख कर आती हूँ वो कहाँ रह गया है। ओके?
एहसास एहसास बेटा सुनो, इतनी देर बेटा, सुबह से शाम तक तुम वफा के घर पे रही हो। घर से बाहर इतनी देर रहना अच्छी बात नहीं होती। अब मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा था वफा के घर से आने का। पता है वहां पर तो जगह जगह एसी लगे हुए हैं और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं वहीं पर सो जाऊं, मगर यहाँ पर वो ही हफ्ज़दा गर्मी। अब हम एसी क्यों नहीं लगवा लेते? अरे लगवा लेंगे। एसी क्यों नहीं लगवा लेते? बिल जो आएगा हजारों रुपए का वो कौन देगा? अरे रजिया, जा रही है क्या? जी जा रहे हैं। अच्छा, तेरा बेटा क्या कर रहा है आजकल? कोई काम वाम भी कर रहा है या ऐसी गलियों में आवारा घूम रहा है? उसकी भी शादी वादी कर दे। कर देंगे शादी भी उसकी। अच्छा, कोई देखी हुई है? हाँ देख लेंगे, मिल जाएगी। अच्छा अच्छा। हाय हाय, कसम की कसम से ये तो कोई बहुत मोटी आसामी लगी है मुझे। हैं? भाई इसका मियाँ तो गलियों में ऐसी आवारागर्दी करता फिरता था, सीटियां मारता था कमबख्त, ना काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। जब भी मैं सौदा लेके आती थी सीटी मारता था कमबख्त ऊपर से। हाय, दिल करता था टमाटर ही खींच के मार दूं उसके मुंह। ये लो, ये खा लो, इसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में लेकर जाऊंगी, ठीक है? अरे बतूल, इसमें बोटी तो है नहीं, खाली चावल दुल्हन के सामने लाकर रख दिए। थोड़ा सा खाना मैंने बचा के रखा है तैमूर और वफा के लिए, जा वो ले आ। अरे सलमा, वो खाना तो मैंने अमीन को खिला दिया। सुबह से घर का काम करके थक गया था मेरा बच्चा। हाय, बड़ी भूख लगी थी उसे। बोटी तो उसमें 3-4 थी, कसम की कसम से मैंने खुद गिनी थी। कोई बात नहीं, मुझे भूख नहीं है। अरे शर्मा रही है, नई नवीली दुल्हन है, अपने सबके सामने खाना शुरू कर दे। वैसे सलमा, एक बात है, अरे तुम्हारी बहू है तो बहुत बड़े घराने की, मगर आज तक इसने घर की किसी चीज को नजर उठा के नहीं देखा। हाँ नहीं तो। अरे भाई, देखने दिखाने की क्या जरूरत है? शादी से पहले तो इसने सारा घर देखा हुआ है, कसम की कसम से। सोच रहा हूँ कि जब तुम शादी करके घर चली जाओगी तो फिर मेरा ख्याल कौन रखेगा? मैं अपने पापा को छोड़ के कभी कहीं नहीं जाऊंगी। मैं क्यों जाऊं अपने पापा को छोड़ के? मैं अपने पापा को छोड़ के कभी कहीं नहीं जाऊंगी। भाभी,
आप चेंज कर लें, कोई हल्का फुल्का ड्रेस पहन लें, आज गर्मी बहुत है। क्या हो गया लड़की, क्यों उल्टे सीधे मशवरे दे रही है? कम से कम बड़ों से तो पूछ लिया कर। लड़की पहली रात अपने निकाह के जोड़े में ही खावंद के सामने जाती है, वरना सलामी किस चीज की मिलती है? वैसे बतूल की सास तुम्हें सलामी पकड़ा गई थी, खैर से कितने रुपए थे? पता नहीं, तो पता रखना था ना। लेन देन का मामला बड़ा नाजुक होता है। चलो कोई बात नहीं, वलीमे में तो मैं तुम्हारे साथ ही बैठूंगी, सब नोट करती जाऊंगी। आखिर हमने भी तो उन तकरीबों में जाना आना है। माँ, मेरे ख्याल अब चलते हैं, ये बातें तो कल भी हो जाएंगी। भाभी थक गई, इन्हें आराम करने दें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कितना बोलते हैं सब लोग। एहसास तुम कितने लकी हो यार, तुम्हारे घर आकर मुझे जिंदगी का एहसास होता है। तुम लोगों की आपस में नोक-झोंक, प्यार भरी लड़ाइयाँ, कितना मज़ा आता है। हमारे घर तो इतनी खामोशी होती है जैसे इंसान नहीं, पत्थर की मूर्तियाँ रहती हैं। उस खामोशी में दम घुटता है मेरा। जिंदगी तो बस यही है जो तुम लोग जी रहे हो। तौबा, बहुत थक गया आज तो यार। सारा दिन एक टांग पे खड़े होकर काम किया। क्या करता, जिम्मेदारी बनती है मेरी, दामाद हूं उस घर का। बड़ा हक बनता है मेरे ससुराल का मुझ पर और मेरा उन पर। अच्छा सुनो, मैंने सुना था कि तुम्हारे भाई की सास ने तुम्हारी अम्मा और तुम सब बहनों को सोने की अंगूठियां दी। हाँ, तो इसमें हैरत वाली कौन सी बात है? लड़की वाले अक्सर ऐसे मौके पे चढ़ाते हैं। वैसे भी असद की सास ने भी तो दिया था आपकी अम्मा को सोने का लॉकेट। हाँ, लेकिन हमारी शादी पर चाची ने अम्मा को एक छल्ला भी नहीं बनवा के दिया था। बहुत भूख लग रही है, क्या करूं? खुद से खाना तो मंगवाने से रही। चलो एहसास, खुद ही ढूंढ लो कुछ। यार जाने दे इसे घर, अब ये हम में नहीं रहा, पराया हो गया है। हाथ पीले कर दिए इसके माँ बाप ने। अब तो रात 9 बजते ही ये घर की तरफ ना भागा तो भाभी से सैंडल पड़ेगी। सिर्फ सैंडल? वही तो हमारी भाभी को अभी जानता नहीं। मैं और सैफ तो बड़ी अच्छी तरह वाकिफ हैं भाभी के मजाज से। क्यों सैफ? तुमने मुझे मेरे दोस्तों के सामने लतीफा बनाकर रख दिया एहसास। आई हेट यू एहसास।
तुमने मुझे ब्लैकमेल किया। जबरदस्ती शादी की। ये तो क्या कर रहे हो सैफ? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया तुमने। इन हीरों की अंगूठियों के आगे इस पतले से छल्ले की क्या हैसियत। वफा तो फख्र से मुंह दिखाए किसी को दिखा भी नहीं सकेगी। नहीं, मैं ऐसे ही अंगूठी पहनाकर सबके सामने अपनी हैसियत का मजाक नहीं उड़वा सकता। सैफ, सैफ, सैफ उठो। मॉम सोने देना। अरे फॉर गॉड सेक उठ जाओ, तुम्हारे डैडी उठ गए। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो अभी यहाँ आने वाले हैं। उठ जाओ, फॉर गॉड सेक उठ जाओ। डैड ने तो नहीं देखा मुझे। नहीं, लेकिन तुम यहाँ सोफे पे लाउंज में क्या कर रहे हो? तुम्हें अपने कमरे में होना चाहिए। वहां तुम्हारी नई नवेली दुल्हन बेचारी। मॉम, उसे बेचारी मत कहें। बेटा बात क्या हुई है, मुझे तो बताओ। होना क्या था, बर्दाश्त खत्म हो गई है मुझ में उसकी बकवास सुन सुनकर, इसलिए अपने कमरे से चीजें लेकर बाहर निकल आया। आखिर ऐसा क्या हो गया? हमने तो तुमसे कोई जोर जबरदस्ती भी नहीं की, तुम्हारी पसंद से शादी की है। फिर जबरदस्ती आपने नहीं, उसने की है मॉम। पहली रात में ही अपनी असलियत दिखा दी। मैं नहीं जानता था कि वो अपने दिल में मेरे माँ बाप के लिए इतना मैल रखती है, वरना मैं ऐसी लड़की कभी पसंद ही ना करता। क्या? मुझे यकीन नहीं आ रहा। वो तो ऐसी नहीं है, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। गलत फहमी आपको है मॉम, वो ऐसी ही है। अभी मैंने कमरे में कदम ही नहीं रखा था, उसने रोना धोना शुरू कर दिया। कहने लगी आज इसी वक्त कसम खाओ कि मुझे लेकर अलग हो जाओगे। वो किसी भी सूरत में आप लोगों के साथ नहीं रहना चाहती, और अब जायदाद का हिसाब किताब मांग रही है। क्या? हाँ, मुझे तो पहले ही शक था कि उसका इरादा क्या है, तभी तो मैं शादी से इनकार कर रहा था। लेकिन डैड ने मेरी एक भी नहीं सुनी। अब वो मासूम बनी फिरती रहेगी और मेरा जीना हराम कर देगी जब तक मैं उसके मुतालबात नहीं मान लेता।
तुमने तमाम आसाइशात छोड़कर मेरे लिए जो कुर्बानियां दी है, मैं उसकी बहुत कदर करता हूँ वफा। शायद तुमने ऐसा करके मेरा दिल हमेशा के लिए जीत लिया है। वफा बेटा। जी भाभी, आप और भाईजान नाश्ता कर लें, हम लोग जरा एहसास के घर जा रहे हैं। एहसास के घर? इतनी सुबह सुबह खैरियत तो है? हम लोग एहसास के लिए नाश्ता लेकर जा रहे हैं। नाश्ता? लेकिन क्यों? बेटा ये तो रस्म है जिसे लड़कियों वाले सदियों से निभाते आ रहे हैं। पहले ही दिन शादी की सुबह लड़की वालों के घर से ससुराल जबरदस्त नाश्ता जाता है, तभी तो उनके दिल में उसकी कदर और इज्जत बढ़ती है। भाई मैं तो कहती हूँ कि ऐसी रस्में निभाते रहना चाहिए, क्योंकि माँ बाप का फर्ज बनता है जब वो लड़की को ससुराल भेजते हैं तो उसकी छोटी छोटी बातों का खास ख्याल रखना पड़ता है। इन्हीं बातों की वजह से ससुराल में उसकी कदर और वैल्यू बढ़ती है। चले अम्मा, हमें निकलना भी है, नाश्ता ठंडा हो रहा है। हाँ चलो, मैंने एहसास के नाश्ते के साथ तुम दोनों का नाश्ता भी तैयार कर दिया है। अच्छी तरह नाश्ता करना और तैमूर से भी कहना कि अच्छी तरह नाश्ता करे, ठीक है? चले, सुनिए, नाश्ता ठंडा हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। तुम कैसी हो? ठीक हो? प्लीज बैठिए। इतनी गर्मी में आपको जहमत उठानी पड़ी, क्या जरूरत थी इतनी सब तकलीफ करने की? इसमें तकलीफ की क्या बात है, ये तो दस्तूर है। और हमें भी खुशी होगी कि अगर आप लोग हमारे हाथ का बना हुआ नाश्ता खाएंगे। मैं जरा एहसास को देख लूं, वो अपने कमरे में है? यस श्योर। वो ऊपर अपने कमरे में सो रही है। अभी तक सो रही है? मैं जरा उसे देख कर आती हूँ। एहसास, 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 उठ जा लड़की, क्या वक्त हो रहा है? कैसे घोड़े बेचकर सोई हुई है? ये भी नहीं पता कि ससुराल में आज पहला दिन है। क्या सोचते होंगे ये लोग? हाय अम्मा, अम्मा मैं तो भूल ही गई थी कि मैं... बेटा, ससुराल में कदम रखते ही लड़की को जिम्मेदार हो जाना चाहिए। अब ये गैर जिम्मेदारी तुझे जेब नहीं देती। चल उठ जा, नहा धो ले, तैयार हो जा, हम तेरे लिए नाश्ता लेकर आए। और ये दामाद साहब कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहे। वो अम्मा, तो क्या सैफ पूरी रात बाहर रहा है? एहसास,
तुम्हारी तो लॉटरी निकल आई है। क्या शानदार कमरा है, ठंडा आरामदेह, बिल्कुल किसी 5 स्टार होटल की तरह। मेरा तो यहाँ से जाने का दिल ही नहीं कर रहा। हाँ तो ना जाओ ना भाई, ये घर मेरा और तुम्हारा हक बनता है कि तुम यहाँ पर रहो। एक काम करो, तुम पूरा हफ्ता मेरे साथ रहो। पागल हो गई ये लड़की। शादी के शुरू के दिन मियाँ पर तवज्जो दो, उसको टाइम दो, वरना सारी उम्र ऐसे घर के लिए रोती ही रहेगी। अल्लाह ना करे अम्मा, कैसी बातें कर रही हैं आप? तुम कमरे में बंद अपनी खुशफहमियों में मसरूफ रहना। मैं बताई दे रही हूँ, आज पहली मर्तबा मुझे तुम्हारी सास का रवैया कुछ खटक सा रहा है। उन्होंने कुछ कहा है आपसे? अरे नहीं, कुछ नहीं कहा। तुम्हारी सास तो बहुत अच्छी है अम्मा। अब खाम में शक करके इसके दिल में वहम मत डालें। चुप कर जा लड़की, तुझे इन बातों का क्या पता। मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। आज मुझे तुम्हारी सास के रवैये में कुछ बदलाव महसूस हो रहा है। बड़ी मीठी छुरी है, होशियार रहना इससे। ऐसे लोग बड़े मीसने होते हैं। अच्छा अम्मा, आप लोग नीचे जाए ना, मैं चेंज करके आती हूँ। चल ठीक है, तो तैयार होके आ जा। मैं भी तो देखूं क्या चक्कर है। जी जी खाला, हाँ हाँ बेफिक्र हो जाए। ओके, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। हेलो मम्मा, आई वॉज मिसिंग यू। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बिल्कुल परेशान ना। पापा को बताना है मिस हिम अ लॉट। कल कितने बजे? हम 8 बजे पहुंच जाएंगे। ठीक है, सी यू देयर। अल्लाह हाफिज। तैमूर, मामा का फोन था। मामा की फ्रेंड ने मुझे और आपको कल डिनर पे बुलाया। मामा और पापा भी होंगे, बहुत मजा आएगा। आप चलेंगे ना? अच्छा, वो आपने बताया नहीं। कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी। बहुत जायका है आपके हाथों में बहन। वाह, मजा आ गया आज। उम्मीद करता हूं कि आपकी बेटी को भी यही सुगड़पन और जायका विरसे में मिला होगा। जी जी बिल्कुल भाई साहब। एक्चुअली हम लोग भी नौकरों के हाथ का खाना पसंद नहीं करते, और ये दोनों बाप बेटे ये तो अच्छे खाने के बहुत ही शौकीन हैं। मेरा तो सारा दिन इनकी फरमाइशों को पूरा करने में ही गुजर जाता है। अरे सैफ बेटा, आप कहाँ थे? मैं तो आपके लिए खास तौर से हलवा पूरी और चने बनाकर लाई थी। आओ। थैंक यू आंटी। वो एक्चुअली मुझे इतना हैवी नाश्ता खाने की आदत नहीं है। वैसे भी सुबह कॉर्नफ्लेक्स खा लिए थे। डैड, वो मुझे थोड़ा सा काम है, शाम को वापस आऊँगा। किस कदर शोर था वहां। इस किस्म का फंक्शन मैंने नहीं कभी अटेंड किया। इट वाज सो वियर्ड। मैंने किया हमारी शादी पर। तुम्हें याद नहीं, जब तुम्हारे खानदान वाले इकट्ठे हुए थे तो कुछ ऐसा ही शोर व हंगामा था, वियर्ड किस्म का। आप तंजी करते रहिएगा, लेकिन मुझे अपनी लाडो में पली बेटी की फिक्र है। उस मेंटालिटी के लोगों में कैसे एडजस्टमेंट कर पाएगी? इतनी सेंसिटिव है, हर छोटी बात दिल पर ले लेती है। औलाद भी बहुत बड़ी आजमाइश होती है। एक तरफ उसकी दिली खुशी का ख्याल रखना पड़ता है, तो
दूसरी तरफ उस खुशी से जुड़े नापसंदीदा लोगों का औलाद की खुशी की खातिर क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। सरफराज, हमें हिम्मत नहीं हारनी। वफा को उस माहौल से दूर करने के लिए हमें साबित कदम रहना होगा। बस दुआ करें कि किसी तरह तैमूर की सोच बदलने में हम कामयाब हो जाएं। आज घर आ गया। आज मना भी करता था, बहुत शौक है खाने का ना। अभी आया है, क्यों कर रही हो? हम देख के आ जाओ, इधर बैठो, बैठ जाओ आराम से। हाँ भाई, दिखाया डॉक्टर को, क्या कहा उसने? कहना क्या है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा के बैठ गई हैं। 2-4 दिन शादी के मुरगन खाने जो खाए हैं, रंग तो दिखाएंगे ना। ऊपर से यूरिक एसिड आसमान से बातें कर रहा है। चावल गोश्त सब सख्ती से मना है, सुना? हमीदा बेगम, खुदा के वास्ते हाथ तो कुछ हौला रखा करो। इस उम्र में इतनी खुशखुराकी जेब नहीं देती। अबे अपना कुछ ख्याल करो, तकरीबन बिस्तर पर लग गई है तुम। और हाँ बेटा जी, आज से अपनी सास का बहुत ख्याल रखना। इन्हें सिर्फ उबली हुई सब्जियां देना, समझी? और हाँ, सुबह पराठा ना देना। हाँ? जी हाँ हाँ, तुम लोग तो चाहते ही यही हो कि मैं मर जाऊं, बिस्तर से लग जाऊं बीमार होकर। अरे खुद तो खाएंगे मुरखन ग़िज़ाएं और मुझे कच्ची सब्जियां खिलाएंगे? हरगिज़ नहीं, मुझे तुम लोगों की खिदमत नहीं चाहिए। हाँ? अम्मा कहाँ जा रही हैं? अम्मा देख के ध्यान से। ओ, ये दवाइयां रखो, हिदायत अंदर लिखी हुई है। अम्मा आराम से आराम से। हमीदा बेगम, मर जाओगी मगर खाना पीना नहीं छोड़ोगी। अरे मरे मेरे दुश्मन, और सबसे बड़े दुश्मन तो तुम हो, कसम की कसम से। आप मुझसे नाराज हैं क्या? नहीं तो फिर सुबह से इतने खिंचे क्यों? मामा पापा भी नाराज हो रहे थे कि आपने पूरे फंक्शन में उनसे कोई बात नहीं की।